ब्रज दुनिया भर में राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम और संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसकी खासियत रही है, जिसने भी इसे अनुभूति किया वह अपने आप से बगावत कर बैठा। कृष्ण प्रेम में मीरा और रसखान की बगावत आज भी कृष्ण भक्ति का सिरमौर है, तो वहीं राधा प्रेम में बगावत का एक नाम है मुस्लिम भक्त गुलाब सखी का। दोस्तों, बरसाना की माटी व मुस्लिम परिवार में जन्मा गुलाब ब्रज की प्रेम संस्कृति में ऐसा रच बसा कि उसे राधा रानी ने स्वयं अपने निकुंज में जगह दी। मित्रों, आज मैं आपको श्री राधा रानी के ऐसे ही एक अनन्य भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक सच्ची घटना है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आप श्री राधा रानी के भक्त हैं, तो कहानी को पूरा देखिएगा, बीच में ही मत छोड़िएगा। इससे पहले मेरा आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बगल में बनी हुई घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही पवित्र कथा कहानियाँ लाती रहूं। तो चलिए श्री राधा रानी और बिहारी जी के दर्शन करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, कुछ समय पहले की बात है। बरसाना गांव में एक मुसलमान था। उसका नाम था गुलाब खान। वह बहुत ही निर्धन था। उसका एक बेटी के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वह बहुत ज्यादा काम नहीं जानता था, लेकिन वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। इसलिए उसे किशोरी जी के मंदिर में सारंगी बजाने की सेवा मिली हुई थी। जब जब गोसाई या रसिक लोग समाज गाते, पद गाते, किशोरी जी के भजन गाते, तब तब वह सारंगी बजाता। सारंगी बजाने से उसे दक्षिणा के रूप में कुछ रुपए मिलते, जिससे वह अपना घर चलाता, और जो उसे प्रसाद मिलता वह खुद के लिए और अपनी बेटी के लिए रख लेता। गुलाब खान की बेटी बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर थी। गुलाब खान ने अपनी बेटी का नाम किशोरी जी के नाम पर ही राधा रखा था। दोनों बाप बेटी में बहुत प्रेम था। राधा ही गुलाब के खान पान और बाकी चीजों का ख्याल रखती थी, और राधा इतनी प्यारी थी कि वह गुलाब खान की ही नहीं बल्कि बरसाने गांव भर की प्यारी थी। जब जब किशोरी जी के भजन गाए जाते, जब जब पद गाए जाते और सारंगी बजती, वह नाच नाच कर किशोरी जी को रिझाती थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, राधा भी बड़ी होती गई। अब राधा विवाह के योग्य हो गई थी, तो गांव वालों ने गुलाब से कहा कि गुलाब, अब तो राधा बड़ी हो गई है, कोई सुयोग्य वर देखकर राधा का ब्याह कर दो। यह सुनकर गुलाब बहुत चिंतित हो गया कि वह अब क्या करे, लेकिन बेटी का ब्याह तो करना ही था। बेटी की विदाई संसार का नियम है। राधा का ब्याह भी तय हो गया। राधा वैसे ही बरसाने वालों की प्यारी थी। सभी गांव वालों ने धन एकत्रित किया। किसी ने कुछ दान दिया तो किसी ने कुछ। ऐसे करके राधा का ब्याह बहुत अच्छी तरह से हो गया। राधा की विदाई हो गई और राधा शादी करके अपने ससुराल भी चली गई। परंतु अब यह समय वह समय था जब गुलाब पर किशोरी जी की कृपा होने वाली थी, क्योंकि गुलाब खान का राधा के अलावा कोई नहीं था, और क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, तो राधा के जाने के बाद गुलाब बिल्कुल पागलों सा हो गया। उसे कुछ नहीं दिख रहा था। वह सोचता, अब मैं कहाँ जाऊँ? अब उससे कोई उसका हालचाल पूछने वाला भी नहीं था। एक ऐसा समय आया कि वह रो रहा है और वह अपनी बेटी को याद कर रहा है, राधा राधा राधा। और ऐसे ही पागलपन में वह अपना घर छोड़कर किशोरी जी के मंदिर चला गया। किशोरी जी का मंदिर ऊंचाई पर है। गुलाब सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था और रोता जा रहा था। इस तरह गुलाब खान को रोते विलाप करते 3 दिन बीत गए। बरसाने वालों ने, मंदिर में आने जाने वालों ने उसे बहुत समझाया कि बेटी तो पराया धन होती है, उसे आज नहीं तो कल जाना ही था। लेकिन गुलाब खान तो बस राधा 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 की ही रट लगाए था। वह कुछ सोच नहीं पा रहा था। इस तरह उसके रोते रोते 3 दिन बीत गए। लेकिन जब चौथा दिन आया तो मंदिर में गुलाब दिख नहीं रहा था। लोगों ने सोचा, ठीक है, समझ गया होगा, घर चला गया होगा। पर चौथा दिन बीत गया, 5वां दिन बीता, 6ठा दिन बीता, 7वां दिन भी बीत गया। गुलाब बरसाने में दिख नहीं रहा था। ऐसे करके काफी दिन बीत गए। लोगों ने सोचा, ठीक है, विरह की वेदना ज्यादा हो गई होगी, कहीं जंगल में चला गया होगा, शायद उसके प्राण छूट गए होंगे। किशोरी जी का अच्छा सेवक था। सब लोगों ने बात करके मंदिर के थोड़े से ही आगे एक चबूतरा बनवा दिया और उसका नाम रख दिया गुलाब खान का चबूतरा। दोस्तों, सब लोगों ने यह मान लिया कि गुलाब खान अब नहीं रहा, वह मर चुका है। अब कुछ दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, 2 साल बीते। एक समय की बात है, गोसाई जी शिव जी की सेवा करके मंदिर से नीचे उतर रहे थे। जब वे मंदिर से नीचे आ रहे थे, तब उन्हें गुलाब की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो गुलाब खान खड़ा था। गोसाई जी बहुत डर गए कि कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं है, क्योंकि गुलाब खान तो मर गया है। फिर गुलाब ने दोबारा कहा, गोसाई जी, मैं हूँ, आपका गुलाब। तब जाकर गोसाई जी सामान्य हुए और गुलाब से पूछने लगे, गुलाब, तू कहाँ था इतने साल? गुलाब ने कहा,
मैं तो यही था, श्री राधा जी की सेवा में था। गोसाई जी कहते हैं, हम तो दिन में 10 बार श्री जी की सेवा दर्शन कर रहे हैं, श्री जी की सेवा में हैं। हमने तो तुझे कभी नहीं देखा। गुलाब ने कहा, पर मैं तो सेवा में ही था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यह मेरे हाथ में पान को देखिए। यह कहते हुए अपने हाथ का पान दिखाया। गोसाई जी ने जब पान देखा तो वो दंग रह गए। यह पान तो वही पान था जो उन्होंने शाम के समय श्री जी के पास प्रसाद के साथ मुखवास के लिए रखा था। गुलाब ने कहा, अभी अभी श्री जी ने मेरी सारंगी से खुश होकर मुझे यह पान भेंट करी है और श्री जी ने मुझे अपने निकुंज में ही रख लिया है। तब जाकर गोसाई जी को विश्वास हुआ। गोसाई जी ने कहा, गुलाब, तो यह बताओ कि तुमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिससे श्री जी ने तुझ पर इतनी कृपा करी। तब गुलाब उन 3 दिनों का रहस्य बताने लगा और बोला, जब मैं 3 दिन रो रहा था, तड़प रहा था अपनी बेटी राधा के लिए, तब हमारी करुणामयी दयामय श्री जी से यह देखा नहीं गया। और जब मैं अचेत था तो मंदिर के द्वार अपने आप खुले और एक बच्ची बाहर निकली। उसने आकर मुझसे कहा, वो बोली, बाबा, आज सारंगी नाय बजाओगे का? सारंगी बजाओ ना, मोए नाचने हैं। और पता नहीं कहां से मेरे पास सारंगी आ गई और मैं सारंगी बजाने लगा और वह बालिका नाच रही थी और उसके नृत्य में इतनी दिव्यता थी कि मैं अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। और फिर मैं क्या देखता हूँ कि वह लड़की चलते चलते द्वार के अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया और जब अंदर गया तो देखा प्रिय प्रियतम सरकार बैठे हुए हैं, अष्ट सखियां सेवा कर रही हैं। तब राधा रानी ने मुझसे कहा, तुम राधा राधा पुकार रहे थे तो मुझसे देखा नहीं गया। भले ही तुम अपनी बेटी को पुकार रहे थे, लेकिन राधा तो मैं ही हूँ। और तब से ही राधा रानी ने मुझे निकुंज में सेवा दे दी। यह सुनकर गोसाई जी की आंखों से प्रेम की अश्रु बहने लगे और इस प्रकार गुलाब खान की यह कथा जग प्रसिद्ध हो गई और यह कथा अमर हो गई। मित्रों, देखा आपने, हमारी राधा रानी हमारे किशन कन्हैया से भी ज्यादा करुणामयी और दयामय है। गुलाब तो अपनी बेटी को पुकार रहा था, लेकिन श्री जी तो इतनी भोली हैं कि उन्हें लगा यह मेरा ही नाम पुकार रहा है। तो श्री जी बहुत सहजता से मिल जाती हैं। अपने प्यार से, अपनी करुणा से हम श्री जी को पा सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक बात समझने लायक है कि हम अपने घरों में बच्चों के नाम ईश्वर के नाम पर रखें। इससे अनायास ही प्रभु का स्मरण हो जाता है। और क्या पता कभी आप प्रेम से अपने बच्चे को पुकार रहे हो और प्रभु को लगे कि आप उन्हें पुकार रहे हैं और वह प्रेमवश आपको दर्शन दे दे। दोस्तों, जो कोई भक्त श्री कृष्ण के दिव्य नाम का जप करता है तो सारे देवी देवता उसकी रक्षा करते हैं, छत्र बनाकर उसके पीछे खड़े रहते हैं। लेकिन जब कोई भक्त श्री राधा का नाम जप करता है तो स्वयं श्री कृष्ण उसके पीछे छत्र बनाकर खड़े रहते हैं, स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण राधा नाम जपने वालों को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह सच्ची कथा पसंद आई होगी। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और कमेंट में अवश्य लिखिएगा। राधे राधे।